हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए हम लोग पीआईटी के लिए रीजनिंग की प्रैक्टिस करते हैं। ये प्रैक्टिस नंबर आपकी 4 होगी और डेली जो है कि आपको हर प्रैक्टिस सेट में 15 जो है कि बीपीएससी के पीवाईक्यूज के प्रश्न मिलते हैं रीजनिंग के, जो कि आपके जो है कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो देखिएगा, पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आना चाहिए, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या होगा। इन जो है कि 4 ऑप्शनों में से बताना है। तो देखिएगा, ये जो है कि प्रश्न अभी हाल ही में 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसमें सीरीज में श्रृंखला दी होती है, तो हम लोग करते क्या हैं, इन दोनों पहली और दूसरी संख्याओं में डिफरेंस देखते हैं। या तो वर्ग होता है, या तो घन होता है, या तो गुणा, या तो भाग होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले 132 से यहाँ पर हुआ क्या है, तो 156 हुआ है। यानी कि इसमें ऐड कितना किया गया है, तो इन दोनों का डिफरेंस अगर आप जो है कि निकालेंगे तो देखिएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ पर देखिएगा 15, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा और 0, यानी कि यहाँ पर प्लस हमारा 24 किया गया है। ठीक है, प्लस 24 किया गया है। और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इन दोनों संख्याओं को हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो इन दोनों का जब डिफरेंस हम लोग निकालेंगे तो प्लस हमारा 30 आएगा। ठीक है, प्लस हमारा इसमें 30 ऐड हुआ है, और इसमें देख लेते हैं। तो 240 और 272 में कितना ऐड हुआ है, तो प्लस हमारा 32 ऐड हुआ है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ से कि यहाँ पर 24 ऐड हुआ है, यहाँ पर 30, यहाँ पर 32, यानी कि दो दो का जो है कि गैप चल रहा है। ठीक है, तो आगे हम लोग यहाँ पर 156 में क्या जोड़ेंगे, तो 100 जो है कि 56 में हम लोग 24 के बाद 2 कितना आएगा, यानी कि 26 को हम लोग जोड़ के देखेंगे। तो देखिएगा, 156 में हम लोगों को कितना जोड़ना है, तो 26 को जोड़ना है। ठीक है, तो 26 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 को 2 हो जाएगा, 5 2 7 और 1 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 1, यानी कि 182 इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं है कि नहीं। तो 182 में अब हम लोग करेंगे क्या, तो 182 में हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर पहली बार 24 जुड़ा, यहाँ पर प्लस हमारा 26 जुड़ा, आपने यहाँ पर देखा था, और 26 जुड़ा, तो यहाँ पर हमारा 28 होना चाहिए। 182 में 28 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 182 में हम लोग क्या करेंगे, जो है कि यहाँ पर 28 को जोड़ करके देख लेते हैं। ठीक है, तो 8 2 10 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद 8 2 10, और 10 और 1 हासिल 11 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, और 1 और 2 यानी कि 210। यानी कि ये श्रृंखला हमारी प्लस 24 प्लस 26 प्लस जो है कि 28 प्लस 30 प्लस 32, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो 182 प्राप्त हुआ है। तो 182 फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 182 जो है कि दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर प्लस 24 ऐड हुआ था, यहाँ पर प्लस 26 ऐड हुआ था, और यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर प्लस 28 ऐड हुआ था। ठीक है, 28, और यहाँ पर प्लस हमारा 30 ऐड हुआ था, और यहाँ पर प्लस हमारा 32 ऐड हुआ था। तो ये देखिए, बीपीएससी का जो है कि प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिएगा, यहाँ पर 2 नंबर का प्रश्न जो कि 67 बीपीएससी री एग्ज़ाम प्री में पूछा गया है। ये 2022 में री एग्ज़ाम हुआ था। तो यहाँ पर देखिएगा 2 नंबर का प्रश्न, 5 और 6 के बीच किस समय घड़ी दोनों सुइयाँ एक साथ होंगी, यानी कि 5 और 6 बजे के बीच में, और दोनों सुइयाँ जो है कि एक साथ जो है कि कब मिलेंगी। तो इसका फ्रेंड्स एक जो है कि फार्मूला हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप जो है कि मिनट, यानी कि यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले आप लोगों को क्या निकालना है, मिनट निकालना है। ठीक है, तो मिनट बराबर यहाँ पर एक फार्मूला क्या होता है,
तो फार्मूला होता है 2/11 होता है, और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या होता है 30, और फिर उसके बाद गुणे H1 होता है। ठीक है, H1 यहाँ पर होता है। ये जो है कि आपका फार्मूला है। जब ऐसा प्रश्न पूछा जाए 5 और 6 के बीच में, 7 और 8 के बीच में, 9 और 10 के बीच में, 11 और 12 के बीच में, तो ऐसा जो है कि प्रश्न को आप 2/11 और 30 गुणे H1 पे आप इसको रखेंगे। तो 30 गुणे H1 पे आप जो है कि इसको रखिए। तो इसको रख के हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे होता क्या है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर होगा क्या 2/11 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं ब्रैकेट में क्या है, तो इसको गुणे कर लेते हैं, ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, यहाँ पे 30 हो जाएगा। और H1 के स्थान पे क्या रखा जाता है, तो जो पहली संख्या दी रहती है इसको हम लोग H1 की जगह पे रखते हैं, यानी कि यहाँ पे हम लोग 5 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 30 पचे 150, और 150 दूना कितना हो जाएगा, तो 150 दूना हमारा होता है 300। 300 में 11 का जो है कि भाग देंगे। ठीक है, तो 300 में देख लेते हैं 11 का भाग दे के, तो 300 में जब 11 का जब आप भाग देंगे, तो 300 में जब आप 11 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 11 दूना के हो जाएगा 22, यहाँ पे बचा हमारा 8, और फिर उसके बाद इस जीरो को जो हम लोग उतारेंगे यहाँ पे, तो 11 सते कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। ठीक है, अब शेषफल क्या बचेगा, शेषफल हमारा 3 बचेगा। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर हमें मिला क्या, तो यहाँ पर हमें मिला 27 सही 3/11 हमें मिल गया है। तो जैसे ही आप इसको निकाल लेंगे 27 सही 3/11, तो यहाँ पर देखिएगा अब इसको हम लोग लिखेंगे क्या, तो अब हम लोग इसको लिखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो पहली संख्या दी रहती है, जैसे 5 दिया गया है, तो 5 बजकर, यहाँ पर देखिएगा 5 बजकर, और इस वाले टाइम को हम लोग उतार देंगे यहाँ पे, तो 27 सही 3/11 पे ये जो है कि दोनों जो है कि घड़ी की सुइयाँ एक साथ जो है कि होंगी। तो 5:27 सही 3/11 किस में है, तो आपको जो है कि दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी में। तो बिल्कुल फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको जो है कि कुछ नहीं करना है। अगर ये जो है कि दो घड़ियों के बीच में बीच की जो है कि दो घड़ियाँ जैसे 5 और 6 बजे के बीच में दोनों सुइयाँ एक साथ कब होंगी, ऐसा प्रश्न जो है कि ये चर्चित प्रश्न है, इसलिए यहाँ पर हम इसको शामिल किए हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, मिनट आप निकालेंगे और लिखेंगे 2/11 लिख लेंगे, और फिर उसके बाद ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे 30, और यहाँ पे गुणे H1 का मतलब फ्रेंड्स जो पहला जो है कि टाइम दिया रहेगा उसको लिख लेंगे, और यहाँ पे जैसे ही आप 5 को लिखेंगे 30 पचे हो जाएगा 150, और 150 दूना कितना हो जाएगा 300, और 300 में जब इस आप 11 का जो कि भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 27 सही 3/11 निकल के आ जाएगा। और यह जो मिनट आएगा इसको हम लोग पहला वाला जो टाइम दिया रहेगा ये 5:27 सही 3/11 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो ऐसे हम लोग को प्रश्नों को सॉल्व कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ेंगे और यहाँ पे 3 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो देखिएगा एक ये कहाँ पर पूछा गया था, तो ये प्रश्न जो है कि 40वीं बीपीएससी प्री 1995 में ये प्रश्न जो है कि पूछ लिया गया था। कहाँ पर, तो अपने जो है कि मेन एग्जाम में बीपीएससी पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। 180 सीढ़ियों वाली एक मीनार पर चढ़ते समय पुरुष हर 30 सीढ़ियों को चढ़ने के पश्चात 2 जो है कि मिनट विश्राम करता है, यानी कि हर 30 चढ़ने पे, यानी कि 1 से जब स्टार्ट किया होगा तो 30 तक गया होगा। ठीक है, 30 तक गया, पहली बार तो गया, यहाँ पर विश्राम नहीं किया, यानी कि 1 से विश्राम नहीं किया है, 30 चला है तब विश्राम किया है। ठीक है, और 30 के बाद फिर उसके बाद हर 30 सीढ़ियों पे चढ़ रहा है, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। ठीक है, और 60 के बाद फिर 30 सीढ़ी चढ़ा है, 90 हो जाएगा। फिर 30 जो है कि सीढ़ी चढ़ा है तो 120 हो जाएगा। और फिर जो है कि यहाँ पे 100 जो फिर जो है कि यहाँ पे 30 सीढ़ी चढ़ा है तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। और 150 के बाद यहाँ पे कहाँ पर पहुँच गया है, लास्ट में जो है कि शिखर पर अपने पहुँच गया है। अब यहीं पे बताना है
कि हर 30 सीढ़ी के बाद वो विश्राम करता है, तो मीनार के ऊपर पहुंचने तक उसने कितनी देर विश्राम किया। यानी कि यहाँ पर 2 मिनट का विश्राम हुआ, यहाँ पर 2 मिनट का विश्राम हुआ, यहाँ पर 2 मिनट का विश्राम हुआ, और 120 और 100 जो है कि 50 के बीच में 2 मिनट का विश्राम हुआ, और यहाँ तो वो पहुँच ही गया है। ठीक है, यानी कि अब देखिएगा 120 और 130, 30, 60, 90, 120, 150, और यहाँ पर जो है कि इनके भी बीच में जो है कि ये यहाँ पर 2 मिनट का विश्राम किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितने मिनट का विश्राम हो गया, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10, यानी कि यहाँ पर 10 मिनट का विश्राम किया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पर हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ से स्टार्ट किया है, ये ऊपर जो है कि चढ़ता हुआ जा रहा है, देख लीजिए यहाँ पर ऐसे ये चढ़ता हुआ जा रहा है, और हर जो है कि 30 सीढ़ी चढ़ने के बाद, यानी कि यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए 30 चढ़ा, फिर वो कब विश्राम किया, तो 60 चढ़ा, फिर विश्राम किया तो 90 पे पहुँचा, और फिर विश्राम किया तो 120 पे पहुँचा, और फिर विश्राम किया तो कितने पे पहुँचा, 150 पे पहुँच गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 मिनट का विश्राम किया है, यहाँ पर 2 मिनट का विश्राम, यहाँ पर 2 मिनट का विश्राम, और यहाँ पर 2 मिनट का विश्राम, और जब 150 से जो है कि यहाँ पर विश्राम करने के बाद पहुँच गया है, तो आगे भी जो है कि 2 मिनट का विश्राम किया है, तभी जो है कि पहुँचा है हर 30 सीढ़ियों चढ़ने के बाद। तो यहाँ पर भी विश्राम किया होगा, तो 2 मिनट यहाँ पर हो जाएगा, तो यही जो है कि 5 दूना के 10 हो जाएगा, यही 10 मिनट का वो विश्राम किया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही प्रश्न आपको जो है कि एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, और देखिए थोड़े लेंथी प्रश्न हैं, आपको जो है कि अगर समझने में समस्या हो रही है तो आप जो है कि कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और टोटल आपके 15 में से कितने सही होते हैं यह भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो है कि फ्रेंड्स, जैसे ही अगला प्रश्न आता है, जैसे ये प्रश्न यहाँ पे आया है, तो आप वीडियो को पॉज कर लिया करिए, और फिर उसके बाद खुद से प्रश्न को सॉल्व करके अपना आंसर कॉपी पे लिख के तब जो है कि उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है, यहाँ पे देखिए किसी निश्चित कूट भाषा में दिल्ली को क्या लिखा है, CCIDD लिखा है, तो उसी प्रकार बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि दिल्ली को कैसे लिखा है। तो देख लेते हैं, D, फिर उसके बाद E, फिर उसके बाद L, फिर उसके बाद H, फिर उसके बाद I। अब इनको जो है कि क्या लिखा है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो लिखा है यहाँ पर C, यहाँ पर C, फिर उसके बाद I, फिर उसके बाद D, फिर उसके बाद D, CCIDD लिखा है। ठीक है, यानी कि अब कैसे ये लिखा है तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए D से C किया है, यानी कि एक माइनस यहाँ पे किया है। ठीक है, और यहाँ पे C से जो है कि दिल्ली DE है, यानी कि यहाँ पे E होगा, देख लीजिएगा ऊपर DE है, तो E से जो है कि C किया है, यानी कि यहाँ पर क्या किया है, -2 किया है। ऐसे भी आप जो है कि कर सकते हैं, जैसे E की प्लेस वैल्यू 5 होती है और C की प्लेस वैल्यू 3 होती है, 5 से 3 हुआ यानी कि -2, और L से देखिए I किया हुआ है, तो L की प्लेस वैल्यू कितना होती है, तो 12 होती है, और I की प्लेस वैल्यू 9 होती है, यानी कि यहाँ पर -3 किया गया है। ठीक है, उसी प्रकार H से D किया है, H की प्लेस वैल्यू 8 होती है और D की प्लेस वैल्यू 4 होती है, यानी कि यहाँ पर -4 किया है। I की प्लेस वैल्यू 9 होती है और 9 से जो है कि D की तरफ गया है, यानी कि D की प्लेस वैल्यू 4, यानी कि माइनस यहाँ पे 5 किया गया है, यानी कि -1, -2, -3, -4, -5 किया गया है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, तो उसी प्रकार हम लोग चुपचाप यहाँ पे क्या लिख लेंगे, बॉम्बे को लिख लेंगे। तो B, फिर उसके बाद O, फिर उसके बाद M, फिर उसके बाद B, फिर उसके बाद A, फिर उसके बाद Y को हम लोग लिख लेंगे। अब उसके बाद हम लोग -1 जब करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो -1 जब करिएगा आप तो यहाँ पे A आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे A आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, -2 करना है, -2 करना है। तो सबसे पहले O की प्लेस वैल्यू आपको जो है कि याद होना चाहिए, तो O की प्लेस वैल्यू 15 होती है, और 15 में जब -2 करेंगे तो 13 आ जाएगा, और 13 हमारी M की प्लेस वैल्यू होती है। तो क्या हो जाएगा, A और यहाँ पे
यम हो जाएगा, ए यम हो गया है। फिर उसके बाद देखिए यम से यम में -3 करना है, तो एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है और 13 में -3 करेंगे तो 10 हो जाएगा और 10 हमारी किसकी प्लेस वैल्यू है, जे की प्लेस वैल्यू है, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा बी में क्या करना है, -5 करना है और नहीं -4 करना है। तो बी की प्लेस वैल्यू यहाँ पर होती है 2 और 2 से हमें 2 में जब माइनस आप जो है कि करेंगे कितना, तो इसे जो है कि बी की प्लेस वैल्यू कितना होती है, तो बी की प्लेस वैल्यू हमारी यहाँ पे देखिए माइनस हम लोग 3 किए हैं, यहाँ पे हम लोग को -4 करना है। तो बी से जब आप पीछे जाएंगे -4 यानी कि बी के बाद ए आएगा, फिर उसके बाद ए के बाद जेड आ जाएगा और जेड के बाद क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा और वाई के बाद एक्स आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमारा एक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ए में -5 करना है। देखिए एक ए में -5 करने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि आप जो है कि ए के बाद कहाँ पर जाएंगे, तो ए के बाद पीछे जाना है, ठीक है। पीछे का मतलब जेड जाएंगे, वाई जाएंगे, एक्स जाएंगे, डब्लू जाएंगे, भी जाएंगे, तो 5वें स्थान पे यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। अब देखिए वहाँ पर यहाँ पर क्या करना है, वाई में क्या करना है, माइनस हम लोगों को 6 कर देना है, माइनस हम लोग को यहाँ पे 1 2 3 4 5 और वाई में हम लोग को क्या करना है, -6 कर देना है। तो यहाँ पर माइनस हम लोग 6 करेंगे, तो वाई के बाद हम लोग -6 करेंगे, तो वाई की प्लेस वैल्यू 25 होती है और 25 में जैसे ही आप माइनस कितना करेंगे, -6 करेंगे तो 19 आ जाएगा और 19 हमारी किसकी प्लेस वैल्यू होती है, तो 19 हमारी यस की प्लेस वैल्यू होती है। तो ए यम जे एक्स भी यस हमारा आंसर होगा। तो देखिएगा ए यम जे एक्स भी यस हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रश्न आपके जो है कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ये देखिए 39वें बीपीएससी प्री 1994 में ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। और यहाँ पर देखिएगा निम्नलिखित में से रिक्त स्थान में कौन सी संख्या है, यानी कि इस रिक्त स्थान पे कौन सी संख्या होगी, ये हमें जो है कि आप कमेंट करके भी बताइएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग गौर करेंगे, तो यहाँ पे 2 से 4 हो गया है, यानी कि इस 2 का वर्ग किया गया है तो 4 हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे 3 का 9 कर दिया गया, यानी कि 3 का वर्ग कर दिया गया है। उसी प्रकार यहाँ पे 4 से 16 यानी कि 4 का वर्ग है। यहाँ पर देखिएगा 5 से 25 यानी कि 5 का वर्ग किया गया है। उसी प्रकार यहाँ पे 6 है तो 6 का भी हम लोग वर्ग कर देंगे, तो 6 का वर्ग हमारा कितना होता है, 36 होता है। और यही हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 36। तो देखिए आसान प्रश्न था, लेकिन इतने बड़े एग्जाम में अगर पूछा गया है तो आप में भी जो है कि पूछा जा सकता है। और आपने देखा TRE 3 री एग्जाम PRT में कितना रीजनिंग के आसान आसान प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 6 नंबर के प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो देखिएगा 6 नंबर का प्रश्न हम लोग को क्या कह रहा है, एक विशिष्ट कूट जो है कि भाषा में सिप को क्या लिखा है, सिप को जो है कि T17O लिखा है, यानी कि यहाँ पर देखिए SH फिर उसके बाद I फिर उसके बाद P। सिप को क्या लिखा है, T लिखा है, फिर उसके बाद 1 लिखा है, फिर उसके बाद 7 लिखा है, फिर उसके बाद O लिखा है। अब देखिएगा हम लोग इसमें गौर करेंगे कि इसमें हुआ क्या है, तो S के बाद T आता है यानी कि प्लस हमारा 1 किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे 17 है, तो इस 17 को हम लोग इन दोनों संख्याओं पे अक्षरों पे जो है कि गौर करेंगे, तो इनकी प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। तो H की प्लेस वैल्यू हमारी कितना होती है, तो 8 होती है और यहाँ पे I की प्लेस वैल्यू 9 होती है और इन्हीं 9 8 को जो है कि जोड़ दिया गया है, तो यहाँ पे 17 यहाँ पे आ गया है, ठीक है। यानी कि ये हमारा बीच वाले का दोनों का प्लेस वैल्यू लिखकर जो है कि जोड़ देना है। और P से जो है कि O किया है, यानी कि P की प्लेस वैल्यू कितना होती है, तो P की प्लेस वैल्यू 16 होती है और O की प्लेस वैल्यू 15 होती है, यानी कि यहाँ पर माइनस हमारा 1 कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पर -1 कर दिया गया है। तो -1 कर दिया गया है, तो हम लोग अब इसको काइट को भी देख लेते हैं। तो काइट को जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा K, फिर उसके बाद I, फिर उसके बाद T, फिर उसके बाद E, काइट हो गया है। तो यहाँ पर हम लोग +1 करेंगे तो K के बाद क्या आता है, तो K के बाद यल आता है, तो यहाँ पे यल हो जाएगा। और इन बीच वाले दोनों का क्या करना है, प्लेस वैल्यू लिखकर जोड़ देना है। तो I की प्लेस वैल्यू कितना होती है, 9 होती है और T की प्लेस वैल्यू 20 होती है, यानी कि यहाँ पर 20 और 9 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा।
और इसमें हम लोग को क्या करना है, -1 करना है। तो ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है और इसमें -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो -1 जब करेंगे आप तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और 4 हमारी डी की प्लेस वैल्यू होती है, यानी कि L29D। यानी कि अब हमें समझ में आ गया है, जो पहला अक्षर है दोनों का इसमें +1 कर देना है, लास्ट वाला जो दोनों का अक्षर है इसमें -1 किया है और बीच वाले दोनों का प्लेस वैल्यू लिख के जोड़ दिया गया है। तो उसी प्रकार अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या करेंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा हम लोग क्या लिखेंगे, HOPE लिख लेंगे। होप को हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। तो देखिएगा H, फिर उसके बाद O, फिर उसके बाद P, फिर उसके बाद E। होप हम लोग लिख लेंगे। इसमें -1, इसमें जो है कि +1 करना है। तो +1 का मतलब H के बाद जो है कि जो आता है, तो H के बाद हमारा I आता है, तो यहाँ पे I हो जाएगा। और O की प्लेस वैल्यू हमारी कितना होती है, तो O की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 15 होती है। यहाँ पे O की प्लेस वैल्यू 15 होती है और P की प्लेस वैल्यू 16 होती है। P की प्लेस वैल्यू 16 होती है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा 31 हो जाएगा। और E में जो है कि इसमें -1 कर देना है। तो -1 जब आप करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए E से आप एक पीछे जा सकते हैं अगर आपको याद है तो यहाँ पे जो है कि D हो जाएगा। और नहीं तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्लेस वैल्यू अगर आपको याद है तो E की प्लेस वैल्यू 5 होती है और 5 में जब -1 करेंगे तो 4 हो जाएगा और 4 की प्लेस वैल्यू हमारी D की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे D हो जाएगा, तो I31D हो जाएगा। तो I31D देखिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर C में दिया गया है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर C बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको जो है कि प्रश्न को सॉल्व कर लेना है। और यहाँ पर देखिएगा दी गई श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पे होगी, यानी कि 7वां प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये जो है कि आपके CDPO के एग्जाम में पूछा गया है और CDPO का एग्जाम भी फ्रेंड्स BPSC लेती है। तो इसमें जो है कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हुआ क्या है, तो इन दोनों को जो है कि जोड़ दिया गया है। यानी कि सबसे पहले देखिएगा तो 1 प्लस जो है कि 3 कर दिया गया है, तो यहाँ पे 4 आ गया है, ठीक है। और उसी प्रकार जो है कि यहाँ पर क्या किया गया है, तो 3 और +4 को कर दिया गया, यानी कि इन दोनों को जब जोड़ा गया है तो यहाँ पे हमारा 7, यानी कि दो संख्याओं को जोड़ने पे अगली संख्या हमें मिल रही है। तो उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा 4 और हम लोग +7 को जब जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे 11 हो जाएगा, यानी कि इन 4 और 7 को जोड़े हैं तो 11 हो गया है। अब उसी प्रकार हम लोग को क्या करना है, 11 और +7 कर देना है। तो 11 और +7 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 11 और जो है कि यहाँ पर तो 11 हमारा यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। यहाँ पे 11 हमारा मिल चुका है और 11 में +7 किया है तो 18 आ गया है, यानी कि यहाँ पर हमारा 18 होगा। यानी कि 11 पहले जो है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे और 18 जो है कि दूसरे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रश्न को आपको जो है कि सॉल्व करना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप जो है कि डेली प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, तो वो आपके जो है कि अभ्यास में आ जाता है। तो आप जो है कि डेली अगर रीजनिंग की प्रैक्टिस में शामिल होते हैं और डेली जो है कि 15 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो आपकी जो है कि हैबिट और स्पीड भी बढ़ जाएगी। इससे जो है कि आप एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो 15 में से आप जो है कि 13 या 14 प्रश्न आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे। तो यही फ्रेंड्स करना है और हमें जो है कि इस बार आराम से जो है कि 90+ स्कोर करके जो है कि PRT में एक सीट हमें पक्की कर लेनी है। तो देखिएगा निकोल क्या है, डायोन की बहन है। तो यहाँ पर देखिएगा आराम से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए जो निकोल है, यहाँ पे थोड़ा हम लोग हाइलाइटर को थोड़ा कम कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा निकोल क्या है, डायोन की बहन है। यानी कि यहाँ पर देखिएगा ये निकोल है, ये निकोल है और निकोल क्या है, तो ये डायोन की बहन है। यानी कि डायोन है, ये डायोन की बहन है, यानी कि निकोल बहन है। तो जो फीमेल होता है उसको माइनस कर लेते हैं और इसका जेंडर अभी क्लियर नहीं है। अब देखिए आगे पढ़ेंगे। वैनेसा डायोन की माँ है, यानी कि वैनेसा क्या है, तो वैनेसा जो है कि डायोन की माँ है, यानी कि इसकी माँ इसके ऊपर लिखी जाएगी। तो वैनेसा क्या है, तो वैनेसा इसकी जो है कि माँ है। तो वैनेसा इसकी जो है कि माँ हो जाएगी और माँ है यानी कि फीमेल है तो इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, राज वैनेसा के पिता हैं,
यानी कि इस वैनेसा के पिता कौन हैं, तो राज हैं। तो राज भाई साहब को कहाँ पर लिखेंगे, तो इनको ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पिता हमेशा ऊपर होते हैं। तो राज यहाँ पे क्या है, राज वैनेसा के पिता हैं, तो इनको हम लोग प्लस कर लेंगे क्योंकि ये मेल हैं, ठीक है। अब देखिएगा अंजलि क्या है, राज की माँ है, यानी कि राज की माँ कौन है, तो राज की माँ यहाँ पर अंजलि है, यानी कि राज के ऊपर क्या हो जाएगी, तो अंजलि हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोगों को, यहाँ पे ये अंजलि है। तो ये हमारा डायग्राम बनके जो है कि रेडी हो चुका है। और पाल क्या है, राज के पिता हैं, यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है, ये राज वैनेसा के पिता हैं। और अंजलि क्या है, राज की माँ है, अंजलि राज की माँ है। और पाल क्या है, राज के पिता हैं, यानी कि ये अंजलि माँ हैं तो पिता क्या हो जाएंगे, यानी कि अंजलि और पाल क्या हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पाल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पाल साहब हो गए हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे पाल साहब हो गए हैं, ठीक है। तो पाल साहब हमारे यहाँ हो गए हैं। अब देखिएगा, अब ये हमारा डायग्राम बन के तैयार हो चुका है। अब प्रश्न हमारा इसमें पूछा क्या गया है, ध्यान से देखिएगा, वैनेसा निकोल से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि ये वैनेसा और ये निकोल, यानी कि वैनेसा निकोल से किस प्रकार संबंधित है, यानी जो है कि निकोल की जो है कि वैनेसा क्या लगेगी। तो देखिएगा ये जो है कि माँ है और ये जो है कि इनके या तो पुत्र हैं या तो पुत्री हैं, और ये निकोल जो है कि इनका जेंडर क्लियर है, तो ये पुत्री हैं, यानी कि निकेल जो है कि निकेल की वैनेसा यहाँ पे माँ लगेंगी, तो माँ हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यही पूछा गया है। और ऐसे ही हम लोग को प्रश्न को डायग्राम बना के आराम बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लेना है। और यहाँ से देखिए 9 नंबर का प्रश्न, उस सेट का जो है कि चयन करना है, उस सेट का चयन कीजिए, जो है कि उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित हैं जैसे जैसे निम्नलिखित सेट संख्याएं दी गई हैं, यानी कि इनका जैसे संबंध है वैसा ही संबंध इन एक ऑप्शंस में दिया गया है, उसी ऑप्शन को हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले हम लोग गौर करते हैं कि इसमें जो है कि हुआ क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा 15 और 16 है, और 15 16 से कितना किया गया है, 155 किया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा गुणा करने से तो होगा नहीं, यहाँ पे इसको हम लोग क्या करते हैं, तो इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो इसको हम लोग अगर जोड़ लेंगे तो देखिए कितना होता है, तो 31 हो जाएगा, ठीक है। और 31 का जब हम लोग कितना करेंगे, 5 गुना करेंगे, तो 31 का 5 गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 तिया 15, यानी कि 155। अब देखिए समझ में आ रहा है, इन दोनों को हम लोग को क्या करना है, इन दोनों को हम लोग को जोड़ लेना है। तो 12 और 13 कितना हो जाएगा, तो 12 13 यहाँ पर 25 हो जाएगा। और 25 में जैसे ही हम लोग 5 का गुणा करेंगे तो 25 पाँचे 100 हमारा 25 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा हो गया। अब यानी कि अब देख लेते हैं ऑप्शन में हम लोग, तो ऑप्शन में देखिएगा, तो ऑप्शन में हमारा यहाँ पर 21 और 15 हमारे कितना होते हैं, तो 6, और यहाँ पे हो जाता है 3, 36 हो जाता है। और 36 पाँचे हमारा होता क्या है, तो 36 पाँचे हमारा होता है 180, लेकिन यहाँ पर 195 दिया गया है, तो ये हमारा नहीं होगा, ठीक है। देख लेते हैं 13 और 15 क्या होगा, कितना होगा, तो 13 दूना के 26, 13 13 26, और 27 और 28, 28 हो जाएगा। और 28 पाँचे कितना होता है, तो यहाँ पर देख लेते हैं 28 पाँचे कितना होगा, देख लेते हैं। तो 28 पाँचे कितना होता है, तो 5 और 8 40 को 0 हो जाएगा, और 5 दूनी के 10, और 10 4 14, यानी कि 140 ही हो रहा है। और यहाँ पे 150 होना चाहिए, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब देख लेते हैं 18 और 12 को ऐड करके, तो 18 और 12 कितना होता है, 30 होता है। और 30 में जैसे ही हम लोग 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 30 पचे 150 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे मिल गया है राइट आंसर। तो डी हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही हम लोग को करना था। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पे 10 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखिए सारे प्रश्न आपके बीपीएससी के आयोग जितना भी एग्ज़ाम करवाता है बीपीएससी, उन सभी एग्ज़ाम्स में ये प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, ठीक है। तो इन्हीं प्रश्नों पे आप लोग को ध्यान देना है। और ज़्यादा जो है कि पीआरटी के लिए आपको रीजनिंग बेसिक तरीके से ऐसे ही प्रश्नों को सॉल्व प्रैक्टिस करिए, आराम से जो है कि आपके 15 में से 12 13 प्रश्न जो है कि आराम से सही हो जाएंगे। आप जो है कि टेंशन मुक्त रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह की जगह आ सकती है, यानी कि यहाँ पर कौन सी संख्या होगी,
यही जो है कि हमें इस प्रश्न में बताना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें जो है कि इसमें करना क्या है, तो इनका जो है कि गुणा करेंगे तो होगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे अब हम लोग को करना क्या है, तो देख लेते हैं यहाँ पर 7 सते 49 कर लेते हैं 7 का वर्ग, और 4 2 का वर्ग कर लेते हैं तो 4 होता है, और 9 4 13 को 3 हो जाएगा, और 4 और 1 5 यानी कि 53, यानी कि दोनों का वर्ग करने पे भी नहीं हो रहा है। तो अब हम लोग जो है कि तीनों का यहाँ पे क्या करेंगे, तो देख लेते हैं यहाँ पे इसका वर्ग करके, तो 7 दूना के 7 सते 49 हो जाएगा, और 49 दूना कितना होता है 58 होता है। यानी कि ये देखिए यहाँ पे लॉजिक हमें पता चल गया है। 7 का स्क्वायर करना है, और फिर उसके बाद 7 का स्क्वायर करने के बाद हमें मिलेगा 49, और इस 49 में जो है कि क्या करना है, 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पे हमारा 98 मिल रहा है। तो उसी प्रकार अब हम लोग को यहाँ पे इसमें भी करना है, तो कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा, और 36 में जब 3 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 का वर्ग 25, और 25 में 3 का जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 हमारा यहाँ पे मिल रहा है। यानी कि अब ये लॉजिक हमारा काम कर गया। यानी कि यहाँ पे देखिए 36 और 36 में जब 3 का गुणा जब हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, 3 छक 18 को 8 हो जाएगा, और 3 तिया 9, और 9 और 1 10 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 108 हमें मिल रहा है। तो 108 हमें ऑप्शन नंबर ए में भी दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह जो है कि लॉजिक लगाना है। अगर आप जो है कि इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि जो है कि ऐसे प्रश्न अगर आए तो आप हर हाल में बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए पासा वाला प्रश्न आपके न टीआरई 1 में पूछा गया है, न टीआरई 2 में, न टीआरई 3 में, न केंसी वाले एग्जाम में। लेकिन ऐसी बात नहीं है, कोई जो है कि सिलेबस रीजनिंग का नहीं बताया गया है तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। बीपीएससी का कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों को मैं बताता हूँ डेली, इसलिए प्रैक्टिस में रखता हूँ कि शायद ऐसा प्रश्न बन जाए। तो देखिए एक ही पासे की दो अलग अलग स्थानों को अक्षर यू से जेड तक दिखाया गया है, और यू दिखाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा, यानी कि यू का विपरीत बताना है। तो हम इसमें आपको कल वाली प्रैक्टिस में क्या बताए थे कि अगर जो है कि किसी का विपरीत बताना हो तो दो पासे हों, तो दो पासों में देख लीजिए कि कॉमन क्या है, और कॉमन वाले को लिख लीजिए दोनों ओर लेफ्ट और राइट में, और जो है कि घड़ी के दिशा में चलिए कॉमन वाले की तरफ से। तो इस और देखिए इसमें क्या करना है, तो इसमें और देखिए किसी पासे में अगर दो कॉमन मिल जाए, देखिए जेड क्या है, जेड और भी इसमें कॉमन है, और इसमें जेड और भी कॉमन है, यानी कि दो कॉमन मिल जाएंगे तो जो बचा वाला रहता है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। तो यू का विपरीत पूछा है, तो यू का विपरीत हमारा यक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। पासे के जो है कि एक ही दो नियम हैं जो हम आपको बता चुके हैं। और यहाँ पर देखिएगा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी कि यहाँ पर लॉजिक तो आपको इतना पता चल रहा है कि भारत की राजधानी क्या है, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है, यानी कि ये भी किसी की राजधानी है। तो ये किस देश की राजधानी है, इन जो है कि ऑप्शनों में से बताना है। तो देखिएगा क्यू जो है कि किसकी राजधानी है, तो क्यू फ्रेंड्स यहाँ पर क्यू राजधानी है आपकी यूक्रेन की। तो यहाँ पे यूक्रेन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है, जैसे एक प्रश्न पूछा गया था आपके टीआरई 3 एग्जाम पीआरटी में कि स्वच्छता का जैसे संबंध स्वास्थ्य से है, तो उसी प्रकार जो है कि एक और ऐसे पूछा था, तो यही ऐसे संबंधित है। और देखिएगा ये प्रश्न आप जब सॉल्व कर पाएंगे जब आपको जो है कि राजधानी याद होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा मंगोलिया की राजधानी क्या होती है, तो मंगोलिया की राजधानी फ्रेंड्स उलन बातोर होती है। यहाँ पर उलन बातोर, उलन बातोर। ठीक है, तो ये इसकी मंगोलिया की राजधानी है। और मालदीव की राजधानी क्या है, तो माले होती है, ये माले है मालदीव की राजधानी। और रूस की राजधानी क्या होती है, तो रूस की राजधानी फ्रेंड्स मास्को है, मास्को। यहाँ पर इसको जो है कि आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपका जो है कि जीके जीएस में भी काम कर सकता है। और क्यू जो है कि यूक्रेन की राजधानी है। ठीक है, यूक्रेन की राजधानी क्या है, क्यू है, तो यहाँ पर यूक्रेन ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और मंगोलिया की राजधानी उलन बातोर। ठीक है, तो ये जो है कि आपका एक प्रश्न रीजनिंग का ऐसा भी पूछा जाता है।
इसलिए जो है कि प्रैक्टिस में शामिल किया गया है। और यहाँ से देखिए 13 नंबर का प्रश्न है। एक सुबह श्री अपने ऑफिस जाते समय मार्ग में अपनी मित्र सारा से मिला। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये दिशा रिलेटेड प्रश्न है और दिशा रिलेटेड प्रश्न में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि किधर दक्षिण होता है, किधर उत्तर होता है, किधर पश्चिम, किधर पूर्व होता है। ठीक है, तो ये आप जो है कि हर प्रैक्टिस सेट में देख रहे हैं कि ऊपर आपके सर के तरफ जो है कि उत्तर होता है, आपके पैर के तरफ जो है कि दक्षिण होता है, और आपके लेफ्ट साइड में क्या होता है, लेफ्ट हैंड की तरफ आपके पूर्व होता है, और राइट हैंड की तरफ जो है कि आपके पश्चिम होता है। तो ये तरीका आपको पता है। तो देखिएगा, एक सुबह श्री अपने ऑफिस जाते समय मार्ग में अपने मित्र सारा से मिला और सारा की छाया श्री के एकदम दाईं ओर पड़ती है। यानी कि देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर ये ऊपर क्या है, उत्तर हो जाता है, और नीचे आपका जो है कि दक्षिण हो जाता है, इधर आपका पूर्व हो जाता है, इधर आपका क्या हो जाता है, पश्चिम हो जाता है। ठीक है, तो पश्चिम हो गया है। अब देखिए यहाँ से हम लोग लॉजिक को देखिए पता करेंगे। यहाँ से देखिए, सारा की छाया श्री के एकदम दाईं ओर है। यानी कि देखिए, सूर्य हमेशा पूर्व की तरफ निकलता है और यहाँ पे सुबह की बात की जा रही है, यानी कि 100% यहाँ पर सूरज कहाँ पर है, तो पूर्व की तरफ है। ठीक है, और इसकी पूर्व की अब इसकी छाया कहाँ पर पड़ेगी, तो पश्चिम की तरफ इसकी जो है कि छाया पड़ेगी किसी भी इंसान की। ठीक है, हमेशा। तो यहाँ पर देखिएगा, अब सारा की छाया जो है कि श्री के एकदम दाईं ओर है। यानी कि जो है कि दाईं ओर किधर होगा, तो यहाँ पे देखिएगा, सारा की छाया जो है कि श्री के एकदम दाईं ओर है। यानी कि यहाँ पर देखिए, परछाई हमेशा जो है कि इधर ही बन रही है, इधर पश्चिम की तरफ ही बन रही है। यानी कि सारा कहाँ पर है, यानी कि सारा जो है कि यहाँ पर है, सारा यहाँ पर है। कैसे पता चला, क्योंकि देखिएगा यहाँ से देखिएगा, श्री जो है, श्री अगर देखिए उत्तर दिशा में है, देखिए इन दोनों पश्चिम और पूर्व में तो होंगे नहीं, दक्षिण और उत्तर में हमें कंफ्यूज हो रहा है। तो देखिए कहाँ पर सारा की छाया हमेशा जो है कि श्री के एकदम दाईं ओर पड़ती है। यानी कि श्री अगर उत्तर की तरफ है, देखिएगा अगर आप उत्तर की तरफ हैं और दक्षिण की तरफ अगर मुंह करके खड़े हो जाएंगे, तो आपका जो है कि कहाँ पर हो जाएगा, इधर पश्चिम की तरफ जो है कि दायां हो जाएगा। पश्चिम की तरफ क्या हो जाएगा, तो पश्चिम की तरफ जो है कि दायां हमेशा हो जाएगा। पश्चिम की तरफ श्री का दायां है, और इधर पूर्व की तरफ जो है कि श्री का जो है कि बायां है। तो अब देखिएगा, सारा जब इधर होगी तो उसका जो है कि परछाई हमेशा इधर, सूर्य है पूर्व की तरफ और सारा दक्षिण की तरफ है, और श्री के जो है कि एकदम जो है कि दाईं ओर पड़ती है सारा की छाया। यानी कि सारा जो है कि दक्षिण में है। अब देखिए, प्रश्न पूछा क्या गया है कि सारा का मुंह किस दिशा की ओर होगा। यानी कि सारा का मुख जो है कि, सारा अगर दक्षिण की साइड में है, तो ये श्री के जो है कि बिल्कुल सम्मुख खड़ी है। यहाँ पर जो है कि एक दूसरे के सम्मुख हैं। यदि वे एक दूसरे के सम्मुख हैं, तो सारा की छाया देखिए, सूर्य इधर है, तो सारा अगर इधर खड़ी है, तो इधर कहाँ बनेगा, तो ये परछाई जो है कि इधर बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा गया है कि सारा की छाया जो है कि एकदम एक दाईं ओर पड़ती है। ठीक है, तो ये जो है कि प्रश्न था। अब देखिए, सारा का मुंह जो है कि किस दिशा की ओर होगा। यानी कि यहाँ पर जो है कि सारा है, और यहाँ से जो है कि इसका मुख किधर है, तो इसका मुख जो है कि दक्षिण की तरफ यहाँ पे है। तो दक्षिण हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब एक बार और आप लोग को जो है कि समझ लीजिए इस प्रश्न को। देखिए, ये जो है कि आपका उत्तर हो गया है, ये आपका दक्षिण हो जाएगा, ये आपका पूर्व, और ये आपका पश्चिम। जब कोई भी इंसान अगर जो है कि इधर की तरफ मुंह करके खड़ा होगा, तो इधर क्या होगा, तो इधर हमेशा जो है कि दायां होगा। ठीक है, इधर हमेशा दायां होगा, यानी कि, और इधर हमारे हमेशा क्या होगा, बायां होगा। ठीक है, और सारा जब इधर होगी, तो ये इधर की तरफ अगर देखेगी, तो सूर्य इधर है, तो परछाई कहाँ पर बनेगी, तो परछाई हमेशा पश्चिम की तरफ बनेगी। ठीक है, तो यही पूछा गया है कि सारा अगर इधर है, तो सम्मुख दोनों खड़े हैं, तो ये श्री भाई साहब दक्षिण की तरफ देख रहे हैं, और ये जो है कि सारा उत्तर की तरफ देख रही हैं। तो सारा की परछाई कहाँ पर बन रही है, इधर बन रही है, श्री की दाईं ओर। तो श्री का दायां इधर है, पश्चिम की ओर। तो ये जो है कि सारा उत्तर की तरफ देख रही हैं। तो यही जो है कि प्रश्न में पूछा गया है। अब देखिएगा, हम लोग 14 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। तो देखिए, 4 संख्याएं युग में दिए गए हैं, जिनमें से 3 संख्या किसी न किसी तरह समान है
और एक जो है कि असंगत है। एक असंगत को जो है कि बताना है तो देखिएगा 16 से 40 हुआ है, यानी कि 16 से 40 हुआ है तो कैसे हुआ है, 16 का 2 गुना भी नहीं है, 16 का 3 गुना भी नहीं है, तो बीच में है, यानी कि 16 का 16 दूना के 32 और 32 और 16 का आधा 8, 32 8 40, यानी कि हाँ यहाँ पे देखिए 2.5 गुना है। 16 का क्या है, तो 16 का यहाँ पे 2.5 गुना है तो ये 40 हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे भी देख लेते हैं। 120 का जो है कि 2.5 गुना कितना हो जाएगा, तो 120 का 2 गुना कितना होता है, तो 120 का 2 गुना 240 होता है, और आधा और जोड़ना है इसमें, तो 120 का आधा 60 होता है, यानी कि 300। तो ये भी हमारा सही है, ये भी हमारा सही है, ये भी हमारा सही है। अब देखिएगा, देख लेते हैं हम लोग इसको, सबसे पहले छोटे वाले को देख लेते हैं। तो 28 का जो है कि 2 गुना कितना होता है, तो 28 का 2 गुना 56 होता है, 28 का 2 गुना 56 होता है, और 56 का आधा, 28 का आधा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो इसको जोड़ लेते हैं, तो 6 4 10 को 0 हो जाएगा, 5 1 6 1 7 हो जाएगा, यानी कि यह भी फ्रेंड्स 2.5 गुना है। यानी कि 100% यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं इसको भी। तो 30 दूना, इसको अगर देखिए फ्रेंड्स 2 गुना ही करेंगे तो ये जो है कि 480 से ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो 100% हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, असंगत पूछा था, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में भी 16 का 2.5 गुना 40 हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी में भी 120 का 2.5 गुना 300 हो रहा है, और ऑप्शन नंबर डी में भी 28 का जो है कि 2.5 गुना 70 हो रहा है, और ऑप्शन नंबर सी में ऐसा कुछ नहीं है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। शायद ये 320 का जो है कि 480 1.5 ही गुना हो पा रहा है, तो यही जो है कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर देखिएगा, तो फ्रेंड्स देखिए आज हम लोग को जो है कि 14 ही प्रश्न यहाँ पे टाइपिंग हो पाए हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है कि हमें जो है कि देखिएगा, और यहाँ से ये जो है कि प्रैक्टिस नंबर 4 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, डेली जो है कि हम लोग एक प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग की, जिसकी क्लास जो है कि आपको 6:30 बजे शाम को डेली मिला करेगी। और वो आपकी जो है कि एक क्लास, देखिए पहली क्लास जो साइंस की चल रही है, उनको आप अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी है साइंस की चैप्टर वाइज, और देखिए 9th और 10th की साइंस कितना महत्वपूर्ण है वहाँ से क्लास जो है कि चल रहा है। तो 10th की अभी साइंस जो है कि कंप्लीट हो रही है आपकी, जिसमें 11 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी है, उनको आप देख लीजिएगा। और देखिए 10th की एनसीईआरटी में हम लोग जैसे ही चैप्टर जैसे आज हम लोग किए हैं, तो चैप्टर वाइज हम लोग थ्योरी को कंप्लीट करते हैं, और उस चैप्टर से जितने एमसीक्यूज बनते हैं उसको भी कंप्लीट करते हैं, और जिस चैप्टर को हम लोग करते हैं उस चैप्टर में जो है कि आपके TRE 1 TRE 2 और TRE 3 में जितने भी प्रश्न पूछे गए होते हैं उनको हम लोग प्रूफ के साथ में उस चैप्टर से देखते हैं। तो खास तौर से फ्रेंड्स आपको जो है कि 10th की एनसीईआरटी को देखना न भूलिएगा। और जो है कि इसमें जो रीजनिंग की क्लास, देखिए पहली क्लास आपकी 10:30 बजे सुबह मिलती है, और दूसरी क्लास जो है कि आपकी रीजनिंग की जो BPSC CDPO यानी कि BPSC आयोग अपना जो है कि जिस जिस एग्जाम में रीजनिंग पूछता है उनके प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हम लोग करते हैं। तो ये क्लास आपको जो है कि डेली 6:30 बजे शाम को मिला करेगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद। कल मिलेंगे जो है कि आपकी अगली प्रैक्टिस सेट के साथ रीजनिंग की। जय हिंद।